हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो राजस्थान है तो इसका मतलब उत्तर से और दक्षिण, ये उत्तर वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ से लेके और नीचे देखो ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम मतलब यहाँ से और यहाँ पूरब से पश्चिम तक, ठीक है, पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी दी हुई है इसकी, 869 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में खूब पूछ लिया जाता है ये। ओके, देखो जैसे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये उत्तर से और ये हो गया, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई है, ये कितनी है इसकी, 869 किलोमीटर है, ठीक है। ओके, उसके बाद में है अतः राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई। अच्छा, इन दोनों की चौड़ाई व लंबाई में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है। ओके, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब तक की विकर्ण की लंबाई। ओके, अब ये विकर्ण की लंबाई की बात करें तो विकर्ण की लंबाई कितनी पड़ती है, 850 किलोमीटर, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की विकर्ण की लंबाई 884 किलोमीटर है। ये हमको ध्यान रखना है। ओके, राजस्थान का आकार पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, पतंगाकार है और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति का है, ठीक है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था, सर्वप्रथम प्रो टी एच हैंडले ने बताया था, ठीक है। रोम्बर्स है इसकी जो आकृति है, विषम कोणीय है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैप से ही देखते हैं हम, मैप में से पढ़ना बहुत इजी रहेगा कि इसके जो उत्तर में है, उत्तर में सबसे लास्ट में गंगानगर तहसील में ये गांव पड़ता है, कोणा गांव, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा है इसका, कोणा गांव करके है, ये रहा। ओके, ठीक है, ये है। ओके, उसके बाद में ये गंगानगर आता है और फिर ये हनुमानगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ना, ये है कोणा गांव। ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसमें, ये देखो इसके जो पश्चिम में है, पश्चिम में देखो, पश्चिम में सबसे लास्ट वाला ये वाला जो है, ये कौन सा है, कटरा गांव करके है, सम तहसील में पड़ता है, कटरा गांव सम तहसील में। ओके, और अगर हम इधर की बात करें, पूरब की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर में सिलाना गांव पड़ता है, राजाखेड़ा धौलपुर में, ठीक है। ये वाला पार्ट है। तो जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है अपना 869, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, 869 है, उत्तर से हाँ 869 पूरब से पश्चिम तक है, और उत्तर से दक्षिण तक है 826 किलोमीटर। तो हमको ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ओके, अच्छा, मैप में और क्या चीज़ें हमारी ध्यान रखने वाली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो इंटरनेशनल, इसका जो बॉर्डर है, रेड क्लिप रेखा बोलते हैं जिसको, उसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या पढ़ने वाली बात है, हाँ देखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ गई कि इसमें जो पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का पड़ता है। पाकिस्तान सीमा पर, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है। और पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय ये कहाँ का पड़ता है, ये पड़ता है अपना बीकानेर का। सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का, और सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय वो पड़ता है गंगानगर का। ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक इधर से आता है, अगर हम इधर की तरफ चलते हैं, इसके पूर्वी
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चलते हैं तो पंजाब के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है ये? पंजाब के साथ में। और सबसे बड़ी किसके साथ में बनाता है? सबसे बड़ी बनाता है एमपी के साथ में ये, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे इसका, ये लिखा हुआ मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितनी किलोमीटर की बनाता है? ये बनाता है 1600 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की बनाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें पंजाब वाले की, ये 89 किलोमीटर की, हमको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। 89 किलोमीटर की, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। पंजाब के साथ में बनाता है 89 किलोमीटर की, और मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है सर्वाधिक, जो बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में, वो बनाता है 1600 किलोमीटर की, ठीक है। ओके, उसके बाद में जो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है, राज्य में सबसे बाद में सूर्य, हाँ ठीक है, सबसे पहले जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है सबसे पहले किधर होगा? देखो इसमें मैं आपको मैप में बताता हूँ। जैसे अपना ये मैप है, ठीक है, ये मैप हो गया, मैप हो गया। अब इसमें अगर हम मैप की बात करते हैं तो सबसे जो देखो, सबसे पहले सन कहाँ राइज होगा? इसमें ईस्ट वाले पार्ट में। तो सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देगा? सिलावा गांव में, ठीक है, सबसे पहले सूर्य उदय होगा। और मतलब सबसे पहले जो सवेरा सुबह होगी वो इस जगह पर होगी। और सबसे जो पश्चिम जो सूर्यास्त होगा वो किधर होगा? कटरा गांव में। ये हमको ध्यान रखना है। ये लिख रहा है ना, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त इस जगह पर होता है, ठीक है। बाद में सूर्यास्त होगा, यहाँ सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा इस वाली जगह पर। ओके, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? अजमेर व चित्तौड़ दोनों ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा होने के बाद पुनः दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है, समाप्त होने के बाद में दोबारा से दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह की इनकी सीमा है। कौन कौन से? अजमेर है एक, तो ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये समाप्त हो गई इसकी इस जगह पर, लेकिन फिर दोबारा चालू हो गई। इस तरह से अजमेर और चित्तौड़ इस तरह के दो ज़िले हैं राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, इसमें मैप में तो हमने कर लिया। अच्छा, इसकी बात करते हैं दक्षिण में कुशलगढ़ तहसील है, कौन सी जगह? बांसवाड़ा में, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये रहा। तो बोरकुंड करके है, ठीक है, बोरकुंड है। आपको देखो याद कैसे रखना है, मैं याद करने का ट्रिक बताता हूँ आपको। याद किस तरह से करना है आपको कि कुंड कहाँ होता है? कुंड नीचे तो ही होता है, ठीक है। कुंड ऊपर तो होगा नहीं, तो नीचे तो ये हो गया, कुंड हो गया ये वाला, ठीक है। और कोंडागांव किधर हो गया? ये इधर हो गया, यहाँ पे अपने गंगानगर में। ये तो हमको इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर की। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितना है? 26 किलोमीटर की है। ये भी हमको चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। बाकी का सब हमने इसमें कवर कर लिया। अच्छा, और जो पॉइंट्स हैं इसको हम देखते हैं। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं अब ये कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। कैसे रटना नहीं है हमको, ये हमको सिर्फ मैप से देखना है। जैसे ये मैप हो गया, ठीक है, ये अपना इंडिया हो गया। तो ये वाला पार्ट तो ये तो ईस्ट होता है, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ वाला पार्ट हो गया। तो इस वाले पार्ट में है, ठीक है, किधर है? इस वाले पार्ट में, यहाँ पर है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित हो गया। अच्छा, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? राज्य का विस्तार। हाँ, अगर हम जैसे इसकी अक्षांशी है, उत्तरी अक्षांशी में 23.03, ठीक है। तो ये हो गया इसका 23.03, और उत्तरी अक्षांश से 30
30°12। ऊपर जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 30/12, ठीक है। यहाँ पर 30/12 पड़ेगा, ये रहा, यहाँ 30/12 आ जाएगा, 30/12। ओके, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी हॉरिजेंटल देखते हैं, ठीक है, तो इसका ये पड़ता है 69.30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। 69-30 से लेके और 78-17 पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। दोनों अक्षांशों के मध्य 7.09 तथा देशांतर के मध्य 8.47, लगभग 9 का अंतर है, करीब करीब 9 के आसपास का, ठीक है। अतः पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में 35 मिनट का, ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे सपोज 7 बजे हुआ, 7 बजे सूर्योदय हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बजे होगा, इसके 35 मिनट बाद होगा, ठीक है। 35 मिनट 8 सेकंड, मतलब 7:35 और 8 सेकंड पर होगा यहाँ पे सूर्योदय, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। ओके, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये भी लाइन है कि जो 1 डिग्री देशांतर होता है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है, ये इसको टाइम लगता है 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये हमको ध्यान रखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखता है। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो हमने इसमें तो कवर कर लिया। अब और देखते हैं इसमें जो इसके पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वो किस तरह से इससे सीमा बनाते हैं, ये हम इसमें इस वाले मैप में पढ़ते हैं। मैप के द्वारा पढ़ेंगे हम इसको, तो बहुत इजी रहेगा और आसान रहेगा। ओके, अब इसमें है पड़ोसी देश, ठीक है। पड़ोसी देशों की अगर हम बात करते हैं तो ओके, ओके, तो इसमें पड़ोसी देश है, एक तो पाकिस्तान से सीमा बनाता है ये यहाँ से, ठीक है, ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल जो इसका बॉर्डर है वो केवल पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये चालू होता है हिंदूमल कोट से, पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है यहाँ से हिंदूमल कोट से चालू हो जाती है। ओके, उसके बाद में इस वाले फैक्ट को देखते हैं हम। वर्ष 1993 से रेड क्लिफ सीमा पर अवस्थित राज्य के जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र का विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो पड़ता है, वहाँ का जो ज़िला पड़ता है वो कौन सा है, भावल नगर। सबसे पहले भावल नगर, फिर भावलपुर, उसके बाद में रहीम यार खान, फिर घोटकी, फिर सुकूर, फिर खैरपुर, फिर संगर, फिर अमरकोट और सबसे लास्ट में पड़ता है थार पारकर, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पढ़ते हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब कितनी कितनी सीमा बनाते हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सर्वाधिक बनाता है भावल नगर, सर्वाधिक कौन बनाता है, भावल नगर बनाता है। ओके, उसके बाद में है पाकिस्तान राज्य के 4 ज़िले, पाकिस्तान के 9 ज़िलों को छूते हैं, 9 ज़िले हैं इसमें, 9 ज़िलों को छूते हैं, जी 9 ज़िलों को पढ़ते हैं, छूते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा का अंत शाहगढ़ तहसील के भलगांव में होता है, शाहगढ़ तहसील के भलगांव में होता है, ठीक है। ओके, तो राजस्थान के कितने ज़िले छूते हैं, जो पाकिस्तान की सीमा को 4 ज़िले छूते हैं। ओके, उसके बाद में है, चलो ठीक है, ये तो अपना हो गया, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है, रेड क्लिफ जो लाइन है उसकी। ओके, पाकिस्तान की, ठीक है, ये हो गया। ISFR के अनुसार राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है,
3287,469 वर्ग किलोमीटर, 3287,469 वर्ग किलोमीटर। गुजरात 1022 किलोमीटर, राजस्थान के 6 ज़िले गुजरात को 6 ज़िलों को छूते हैं। गुजरात के कितने 6 ज़िलों को छूते हैं और लंबाई कितनी है उसकी 1022 किलोमीटर। ओके, मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है 1600 किलोमीटर। पंजाब की लंबाई कितनी है, मतलब सीमा की, पंजाब और राजस्थान की सीमा की 89 किलोमीटर। हरियाणा की कितनी बैठती है 1262 किलोमीटर। ये फैक्ट हमको ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी पड़ती है 877 किलोमीटर। राजस्थान के 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों को छूते हैं। राजस्थान के 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों को छूते हैं। हरियाणा के 7 ज़िले राजस्थान के 7 ज़िलों को छूते हैं। ठीक है, देखो ये याद करना बहुत इजी रहेगा। पंजाब के 2, राजस्थान के 2, हरियाणा के 7, राजस्थान के 7। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, इजी है ये। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 2 और राजस्थान के 2, इस तरह से हमको ध्यान रखना है। ओके, अगर हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी की मध्य प्रदेश के 1600 किलोमीटर, राजस्थान के 10 ज़िले मध्य प्रदेश के 10 ज़िलों को छूते हैं। दूसरे राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिले की तथा न्यूनतम सीमा बाड़मेर जिले की लगती है। बाड़मेर जिले किससे बनाता है, आधा तो पाकिस्तान से होता है इसका और आधा गुजरात से, बाड़मेर जिले का। ठीक है ओके, अब कुछ इसमें ये फैक्ट है, इसको भी देखते हैं हम एक बार। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342,239, इस तरह से याद रखना, 342,239 इस तरह से याद रखना है। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें, अगर वर्ग मील की बात करें तो 132,140, ये इसका वर्ग मील में है। अतः भारत का कुल, मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत का कुल कितना है 10.41%, मतलब 10वां हिस्सा है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जर्मनी के बराबर है। जो अपने यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, जर्मनी के बराबर का है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल परिमाप 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, जो कुल सीमा क्षेत्र है अपने राजस्थान की, टोटल कितनी है वो 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 लगती है। ठीक है, राजस्थान के 8 ज़िले अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर व पाली कोई भी ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पाली जिला सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है, मतलब 8 ज़िलों के साथ में सीमा बनाता है। ये एक बार हम मैप देख लेते हैं। मैप में देखो ये दिया हुआ है जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, राजसमंद, बूंदी और टोंक और दौसा। ये क्या है, ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ओके, तो दोनों इसकी स्थिति और विस्तार को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ज़्यादा मतलब ब्रीफ में किया है हमने। ओके, और कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसी में, और साथ में राजस्थान हिस्ट्री भी चलेगी। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो भी कुछ फीडबैक देना है तो इसमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।